फिर सुधांशु जी, सुधांशु जी, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है सुधांशु जी, 5 सेकंड का एक सवाल है। सुधांशु जी 5 सेकंड का एक सवाल है, क्या सुधांशु जी जो उनकी पार्टी में नहीं है उन नेताओं को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते? सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। दिल पे हाथ रख के जवाब दे दीजिएगा। सुधांशु जी दे दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं, वो तो बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश सेना में 90% हिंदू सैनिक थे। वो क्या थे? वो राष्ट्र के साथ थे, राष्ट्र के विरुद्ध थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले में भी लगभग सारे भारतीय सैनिक ही थे, भारतीय सिपाही थे। इसलिए हिंदू होने पे देखिए क्या है अमन जी, आचार्य जी है धर्माचार्य, आप उनसे हिंदू धर्म की ये उनका वक्तव्य पूछकर उनको धर्म संकट में मत डालिए। उस धर्म संकट का निवारण मैं करता हूं। अरे आचार्य जी ने तो बोला है, ए.के. एंटोनी तो हिंदू नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एंटी हिंदू इमेज कांग्रेस की बन गई क्योंकि वह सदैव सदैव इनके खिलाफ रहे। अब मैं कहना चाहता हूं, आचार्य जी ने कहा कुछ नेता, जानते क्या है वो कुछ नेता जो है ना, वो कांग्रेस का सब कुछ डुबोने के लिए तैयार है। आपने अगला प्रश्न किया था अमन जी, क्या राहुल गांधी उसमें शामिल हैं? इतना मैं कह सकता हूं, आजकल जैसे वक्तव्य राहुल गांधी के दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता मुझे कांग्रेस के अंदर सब कुछ पता है, जैसे कांग्रेस के लोग दावा करने लगते हैं। कांग्रेस के जितने इनके राहुल के सलाहकार हैं वो जरूर उसमें शामिल हो गए। और उसका सबसे प्रबल जवाब क्या है कि ये वक्तव्य कि राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय कन्हैया कुमार है, जो उस विचारधारा से आया है जो कहती है धर्म एक अफीम है। ये एक अफीम है। उनसे पूछिए जो घोर नास्तिक नहीं, धर्म के प्रति घृणा का भाव रखने वाले, आज उनसे पूछिए। मैं तो कहूंगा जाके कांग्रेस से लोग पूछिए, कन्हैया कुमार ने अपना विचार बदल लिया है क्या? वो अब धर्म को अफीम नहीं मानता क्या? मगर अगर वो मानने वाला सबसे ऊपर आके बैठ जाए। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, आचार्य जी ने कहा हिंदू मतलब उदारता, हिंदू मतलब वो, मगर हिंदू मतलब आतंकवाद ये किसने बोला? भगवा आतंकवाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है चिदंबरम साहब ने। हिंदू आतंकवाद शब्द आपके सुशील कुमार शिंदे बतौर होम मिनिस्टर बोले और उसके बाद माफी मांगे, और आपके दिग्विजय सिंह जी बोले। और मैं पुनः कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा है वो सच है, पर आज तक राहुल गांधी ने उसका खंडन नहीं किया है। उन्होंने विदेश के अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के सामने कहा हिंदू आतंकवाद चाहता, हिंदू आतंकवादी हो गया, राम काल्पनिक हो गए और शरिया संविधान से ऊपर हो गई। उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर हिंदू विरोध की बात न करें। तो मैं एक बात सिर्फ यही कहना चाहता हूं, नरसिम्हा राव के जमाने तक कांग्रेस के किसी नेता ने हिंदू धर्म को कलंकित आक्षेपित करने का वक्तव्य नहीं दिया था। यह राहुल गांधी जी ने कहा है मंदिर लोग जाते हैं छेड़खानी करने, और अभी गोपाल इटालिया ने कहा मंदिर शोषण के केंद्र है। अब हिंदू आतंकवादी राम काल्पनिक मंदिर जाते हैं छेड़खानी करने के लिए। ये इस तरह के वक्तव्य सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के एरा में आने के बाद कांग्रेस ने किया। इसलिए मैं मान सकता हूं कि आचार्य जी यह समझ रहे होंगे कि जितने भी ये कुछ नेता है ना, ये कांग्रेस का सब कुछ खत्म करके ही दम लेंगे। ये बात आप निश्चित मान लीजिए। कांग्रेस में कुछ नेता हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, उनकी संख्या राहुल गांधी की चाटुकारिता में निरंतर बढ़ती जा रही है। नहीं तो इससे मतलब ये चाटुकारिता हो जाती है, मतलब ये हिंदू धर्म को गाली देने से नंबर बढ़ जाते हैं। ये अजीब है, ये भी बहुत अजीब है कि आप हिंदू धर्म को गाली देंगे तो नंबर बढ़ जाते हैं, आप गुड बुक्स में आ जाते हैं राहुल जी की। अब ये कह रहे हैं, ये आप अलग ही थ्योरी दे रहे हैं। नहीं, कारण ये है ना, तो फिर ये सबसे ज्यादा बैड बुक्स में होंगे आचार्य जी। तो नहीं, ये आचार्य जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। इन्होंने तो कभी अपशब्द नहीं बोला। अब एक देखिए, वैसे तो एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है अमन जी। राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उन इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा में भेजा जिन्होंने औरंगजेब की कब्र पे जाके कसीदे पढ़े, उनको भेजा, मगर आचार्य जी को नहीं भेजा। अब ये तो खुद सोच कर लेना। गुलाम नबी आजाद को नहीं भेजा, छोड़िए, वो तो बहुत सीनियर नेता थे कि अगर उनको उसी समुदाय से भेजना था, उनको नहीं भेजेंगे और बड़े बड़ों को नहीं भेजेंगे। मगर धर्म को अफीम कहने वाला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाला कन्हैया कुमार नंबर 2 का नेता हो गया पॉपुलर, और औरंगजेब की कब्र पे कसीदे पढ़ने वाला राज्यसभा में जाने के लायक। हिंदू आतंकवाद शब्द के लिए आज तक माफी नहीं, जिसमें धेले भर का कुछ प्रूव नहीं कर पाए। राम को काल्पनिक कहने के लिए आज तक माफी नहीं।
अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए अमन जी, ये मैं दर्शकों के विवेक अजय आलोक, तो प्रॉब्लम मोदी से या हिंदुत्व से? और क्या ये भी एक तरह की अपीजमेंट है जो बीजेपी कह रही है? मैं बार बार ये सवाल के साथ आ रहा हूं कि गुजरात में मोदी विरोधी, ये तो मैंने ओपनिंग में ही बोला अमन कि मोदी के विरोध का वोट बंटे नहीं, इसलिए मोदी को गाली दो। वो तो पहली कोशिश वही है। लेकिन इतने देर से धर्म पे चर्चा हो रही है और हम लोग के बीच में आचार्य जी जो है धर्म के बारे में मुझे लगता है हम लोग से कहीं ज्यादा जानते हैं और हिंदू धर्म पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है। मैं मतलब अपने ज्ञान के लिए जानना चाहता हूं कि हिंदू धर्म, हम हिंदू बने ये कैसे होता है, और या हम इस जाति के हुए ये कैसे होता है? पिता के माध्यम से होता है आचार्य जी या माता के माध्यम से होता है? तो ये प्रकाशित करिए जरा। अब आप सरनेम स्कैम पर जा रहे हैं। ये पिता के माध्यम से ही होगा ना? हाँ, आप किस तरफ जा रहे हैं? जानना चाह रहा हूं बस। इनका सवाल जो है, फंसा दिया आपने आचार्य जी। नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात मैं आचार्य जी हिंदू धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, सवाल उठाए वो इतने गंभीर है कि हम हिंदू धर्म में हैं, ये मेरे पिता से पता चलेगा या मेरी माता से? आलोक जी, देखिए आलोक जी जो सवाल करने जा रहे हैं उनका जो हिंदू धर्म का मजाक बार बार उड़ाया जाता है, लेकिन उससे पहले मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये जवाब दीजिए ना, से पता चलता है कि माता से। अजय आलोक जी की बात पूरी नहीं हुई असल में, उन्होंने बीच में सवाल पूछ लिया, तो पहले अगर बोल देंगे तो कि अजय आलोक कंटिन्यू कर पाएंगे। सर अजय आलोक जी का सवाल है, अगर आप जवाब दे दें। नहीं, सवाल क्या है इनका? सवाल अजय भाई आप सवाल फिर से पूछ लीजिए, सुन लिया वो जवाब सोच रहे हैं। मैं हिंदू हूं, ये पता कैसे चलेगा मेरे पिता की जाति धर्म से या मेरे माता की जाति या धर्म से? देखिए भारतीय संस्कृति के अनुसार और प्राचीन काल से तो मार्क्स से पता चलता था कि अर्जुन को कौन्तेय कहा गया है ना? कई बार भगवान कृष्ण ने गीता में उनको कहा हे कौन्तेय। ऐसे ही और कई उदाहरण मिलते पुत्र भी कहा गया। ठीक है, लेकिन बात तो घुमाइए नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूं, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं सीधी बात में। माता की जाति से मैं हिंदू होता हूं या पिता की जाति धर्म से मैं हिंदू होता हूं? आप दोनों से। अर्जुन को तो इंद्रपुत्र भी कहा गया। हाँ तो ठीक है, दोनों से। भारत किससे होता है ये बताइए। मैंने कहा दोनों से। मैं बता रहा हूँ हिंदुत्व को क्यों और हिंदू को क्यों गाली दी जाती है। देखिए आप इसको गलत दिशा में, लगता है कि आपके दर्शकों को समझ में आ गया होगा और व्यक्तिगत हिंदुत्व और हिंदू से क्यों चिढ़ है। कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र। मैंने कोई व्यक्तिगत नहीं बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, मैंने कोई व्यक्तिगत नहीं बोली, आप बोल रहे हैं फिर। आपका सवाल जो है मैं समझ रहा हूँ, मैंने जो जवाब दिया आप भी समझ रहे होंगे। कौल ब्राह्मण मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा अर्जुन को कौन्तेय कहा गया, कुंती पुत्र कौन्तेय। नहीं, मैं भाग नहीं रहा, मैंने कहा माँ और बाप दोनों शामिल हैं। आप माँ को कम नहीं आंक सकते। सारे पांडवों को कहा गया था। नहीं, आप सारे पांडवों को पिता के नाम से वंश चलता है, लेकिन माँ के नाम से भी चलता है। और आज वर्तमान परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि माँ का नाम लिखा भी जाता है। बस पिता के नाम से वंश चलता है। सुधांशु जी, पिता के नाम से वंश चलता है। एक मिनट, सुधांशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? पिता के नाम से वंश चलता है, आपने बोला, अच्छी बात बोली। सुधांशु जी नहीं, सुधांशु जी के नहीं, आचार्य जी इस पॉइंट पर वो ऐड करना चाह रहे थे, रिक्वेस्ट करिए अगर आपकी परमिशन हो तो। आपकी परमिशन। चलो सुधांशु जी आप ऐड जरूर करिएगा। आचार्य जी ने जो बोला मैं ऐड करना चाहता हूं। कौन्तेय कहा गया और कर्ण को राधेय कहा गया, भगवान कृष्ण को देवकी नंदन यशोदा नंदन कहा गया, भगवान राम को कौशल्या नंदन कहा गया, लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कहा गया। पर आचार्य जी अगर उस पर अन्यथा न लें, राहुल गांधी जी को एंटोनियो नंदन कह दिया जाए तो कैसा लगेगा, या एंटोनियो कह दिया जाए तो कैसा लगेगा। जानते क्या होता है अमन जी, ये सुविधा अनुसार है। जब इंदिरा जी का विषय आए तो पिता का महत्वपूर्ण हो जाता है, पति का नहीं, कोई बात नहीं। जब राजीव गांधी जी का आए तो फिर वंश परंपरा मां से हो जाती है, पिता से नहीं। और जब राहुल गांधी जी का विषय आए तो पिता से हो जाता है, मां से नहीं। तो बिल्कुल सुविधा के अनुसार धर्म और विरासत की व्याख्या चलती रहती है। जब जैसी राजनीतिक सुविधा हो तदनुसार माता या पिता दोनों की तरफ का दे लिया जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसीलिए 3-4 पीढ़ियों में 3 बार जिग जैग होते हुए चले जाते हैं। बस ये समाज, ये उत्तर इनका पर्याप्त है कि राजनीतिक सुविधा यह तय करती है कि आप किस परंपरा के प्रतिनिधि हैं।
आचार्य जी बोलिए, सुधांशु जी को जाना है। धन्यवाद सुधांशु जी, मुझे पता आपको जाना है, पहले देखिए, बता दिया। नहीं सुधांशु अच्छा, सुन के जाइए, सुधांशु जी जवाब सुनकर जाइएगा। आचार्य जी फिर आपको कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी ने आज बड़े जहर में भीगे हुए तीरों की बरसात बौछार की है मेरे ऊपर। पर सुधांशु जी की एक बात से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने जब ये कहा कि आप ये बताइए कि जो बीजेपी नहीं है वो हिंदू हैं, तो इन्होंने कहा हाँ वो हिंदू हैं, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है तमाम हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलनकारियों पे गोली चलाने वाले भी वही थे। इनका कहने का मतलब है जो बीजेपी में है नहीं है वो हिंदू तो हैं लेकिन देश के गद्दार हैं। तो क्या ये जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, जिन्होंने राजस्थान में वोट नहीं दिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश में वोट नहीं दिया, जिन्होंने महाराष्ट्र में वोट नहीं दिया, जो आगे वोट नहीं देंगे, या देश की आज़ादी के बाद 60 साल तक जो बीजेपी को वोट नहीं देते थे, उन सबको गद्दार आप कह रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ। इससे मुझे तकलीफ पहुंची, कष्ट पहुंचा। अगर आप सहर्ष स्वीकार करते कि नहीं, हिंदू होना और हिंदू ना होना ये संस्कृति का, संस्कारों का, आचार का, व्यवहार का और ये साधना संयम का विषय है, तब तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन आप ये कहें कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है और जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू तो है लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है या गद्दार है, तो मुझे इससे ठेस लगी है। और आप जैसे विद्वान प्रवक्ता के श्रीमुख से ये उच्चारित होता हुआ जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे अत्यंत पीड़ा पहुंची। परंतु भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर चिंतन करें, मनन करें और दोबारा पुनः सोचें। पीड़ा हुई है भाई, त्रिवेदी जी पीड़ा हुई है। हाँ, मैं अंत में सिर्फ ये बता देता हूं, गोरक्षक संतों पे, सैकड़ों संतों पे गोलियां चलाने से जिसे पीड़ा न महसूस हो और अपने को हिंदू कहे, कार सेवकों में कोठारी ब्रदर्स के सर पे धक्के गोली चला दी जाए और उसके बाद उनको पीड़ा न महसूस हो, सैकड़ों कार सेवकों की लाशें तैर जाएं सरयू में, पर पीड़ा ही नहीं, उसको समर्थन दे के सरकार बचाई जाए, उसे दर्द न महसूस हो, जिसके ऊपर राम को काल्पनिक कह दिया जाए, हिंदू को आतंकवादी कह दिया जाए, मैं जवाब दे चुका हूं, और मंदिरों को शोषण का केंद्र और छेड़खानी का केंद्र कह दिया जाए, उसके बाद भी वह उनके साथ खड़ा रहे और एक स्वर विरोध का न निकले, तो फिर उसे हिंदू कहा जाए या किस विचार के साथ खड़ा हुआ कहा जाए? जैसे ब्रिटिशर्स के साथ भी थे वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, उसको उस पीड़ा को क्या कहा जाए वो आप स्वयं तय करिए, दर्शकों को तय करिए। अगर उसके बाद भी किसी के हृदय में पीड़ा नहीं उत्पन्न होती है तो फिर इसका अर्थ यह हो गया कि वो नाम भले ही हो पर भावना उसकी वो नहीं है। जैसे तमाम इंपीरियल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर ब्रिटिश इंपायर का शपथ लेते थे, जैसे आपके तमाम नेताओं ने 37 की प्रोविंशियल असेंबलीज और 46 की प्रोविंशियल असेंबलीज ने क्राउन की शपथ ली थी, परंतु इसके बाद भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने गए थे। उसी विचार से आप ठीक सर। संजय जी मेरे साथ है। संजय जी, उनका कमेंट नहीं हो पाया। संजय जी, मतलब मोदी को गाली या मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करने से क्या गुजरात में वोट बढ़ जाता है? क्या ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? आप बताइए सर। देखिए अमन जी, अगर आप बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में भस्मासुरों की कमी नहीं है। आप एक भस्मासुर 2007 में पैदा हुए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। कांग्रेस पार्टी का 2014 का इतिहास देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए। तो भस्मासुर आते रहते हैं और अपने ही पार्टी को भस्म करते रहते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं पहले जो 2014 के पहले का समीकरण देख ले, 2014 के बाद का समीकरण देख ले, एक प्रतिबिंब जो मोदी जी का चेहरा एक प्रतिबिंब है जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, इस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके पास तथ्य नहीं है, उसका काउंटर कैसे करें, उसके साथ कैसे उसको हैंडल कर सके, इसके कारणवश ये पर्सनल अटैक करने लगे, पर्सनल आरोप लगाने लगे। लेकिन ये चीजें इसको वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मोदी जी जो है गुजरात के लाल हैं, गुजरात के पुत्र हैं, और उनको गाली देना यानी गुजरातियों को गाली देना है। अगर इस तरह की गाली भाषा का प्रयोग करेंगे और उन पर आक्षेप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वोट बैंक। उन्होंने कहा है कि हर मुद्दे पर कहते हैं, आपसे डॉक्टर अजीज भाई जो कहा है कि हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दो। तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें? पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, विधानसभा चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, लोकसभा चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखें। कितने चेहरे हैं आपके? डॉक्टर अजीज खान, इस बयान में ना खींच ज्यादा है कि कोई काट नहीं है उनके चेहरे की, ब्रांड मोदी की काट नहीं है, ये खींच ज्यादा है कि हर जगह आ जाते हैं, हरा कर चले जाते हैं। जी आचार्य जी आ रहा हूं, अजय आलोक आ रहा हूं। हाँ देखिए अमन जी, अभी अमन जी अभी जो मैं देख रहा हूं, सिर्फ ये साबित करने में लोग लगे हैं कि कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। देखिए सच्चाई है कि जो नफरत और धार्मिक उन्माद का जो तड़का लगाया जा रहा है, जवाब देने के बजाय यकीन मानिए
ये जो गुजरात का मॉडल है, जो मोदी मॉडल, वो मोरबी मॉडल में जो कन्वर्ट हुआ है, उसको उसका पटाक्षेप बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात मॉडल नफरती नहीं है वैसे, गुजरात में चुनाव है, शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखिए सर। अरे सर सुन लीजिए अमन सर, हम गुजरात और गुजरातियों को गाली देने नहीं बैठे हैं सर। अरे सुनिए सर, गुजरात और गुजरातियों को गाली देने नहीं बैठे हैं सर, मेरे को टोकना पड़ेगा। गुजरात मॉडल नफरती है, ये सब नहीं कहना। सुनिए ना, अरे सर मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने मोदी मॉडल को बताया, मोरबी मॉडल, और क्या बताया मैंने? आपने बोला ना गुजरात मॉडल, यही गुजरात मॉडल नफरती और ये सब। गुजरात मॉडल और गुजरातियों को गाली देने थोड़ी ना बैठे हैं सर। नहीं, गुजरात और गुजरातियों से प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अपने एंगल से बेस करें। अरे सुनिए ना सर, आप अपनी एंगल से बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक रखिए, बोलिए। नहीं, शब्दों का खेल ही नहीं है, आप खुद पैदा कर रहे हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं, जो ये सब पूरा मायाजाल पैदा किया जा रहा है, एक बात आप जानिए कि सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। गुजरात की जनता सब समझ रही है, वो 27 साल का हिसाब मांगना चाहती है, वो कह रही 27 साल का हिसाब दो। और जो जिस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करके कहीं ना कहीं रुख को मोड़ा जा रहा है। कहां है धार्मिक उन्माद? कहां है? कहां है? एक जगह बताइए कहां है? ये जो स्टेटमेंट सद्दाम हुसैन, रावण, तमाम तरीके की धार्मिक उन्माद कहां से आ गया इसमें? क्या धार्मिक उन्माद कहां से आ गया? उन्माद नहीं है, कहां धार्मिक उन्माद नहीं आया, अभी पाकिस्तान नहीं आया, आतंकवादी नहीं आया। कहां आया आतंकवाद? 30 सेकंड दे दीजिएगा मुझे सर, इनका जवाब। अभी चुनाव है, कहां आया आतंकवाद पाकिस्तान? अमन जी मैंने 30 सेकंड दीजिए, सद्दाम पे इनको आंसर दे दो। अरे सुन लीजिए, एक मिनट पूरा बोलने दीजिए। अरे आंसर बाद में देना, पहले सुन लो। हाँ, पूरा 30 सेकंड लास्ट। एक बात आप जानिए, जो इस वक्त मुद्दों को हम जानना चाहते हैं, आप सत्ता में 27 साल से हैं, आप अपने मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? तो सर उठाइए ना, तरक्की की बात क्यों नहीं करते? अपना हिसाब क्यों नहीं देते? आप ये क्यों नहीं बताते मैंने ये काम किया, हमें वोट इस मुद्दे पर दो? आखिर आप इस तरीके के बयानों पर वोट क्यों मांग रहे हैं? आप इस तरीके के बयानों पर वोट क्यों मांग रहे हैं? अपने मुद्दे की नहीं है ना सर। मुद्दे जब उठाएगा विपक्ष, जब विपक्षी रावण बताएगा, तो असल मुद्दों पर कहां जवाब पाएगा? मैं भी तो वही कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम, संजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय आलोक आपका, सुधांशु त्रिवेदी आपका, और जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 100 बात की एक बात।